सुमन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। नाउ स्टार्ट कर स्टार्ट। दिया। यस। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज भी एक और अमेजिंग सेशन के साथ हम लोग आए हैं। जैसे कि कल आपने एक सेशन देखा था, कैसे फोल्डर्स बनाने हैं, कैसे वर्क को ऑर्गेनाइज करना है। सेम हम टीम इन्फिनाइट कम्युनिटी में अपना यूएसपी हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ बेसिक स्टेप भी सिखाते हैं कि कैसे आपको स्क्रैच से वर्क करना है। तो ये आज अमेजिंग सेशन है जिसका टॉपिक है क्लोजिंग टेक्निक। सेल्स को कैसे क्लोज करना है, कैसे बात करना है, वो सारी टेक्निक आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं। हमारे ग्रेट लीडर ब्रॉन्ज स्टार अचीवर अनीता सेदवाल एंड उनके टीम मेंबर्स। तो मैं अब उनको इनवाइट करती हूँ, और सबसे पहले अनीता सेदवाल आप अपनी टेस्टमनी शेयर करेंगे और थोड़ा सा बताएंगे कि आज सेशन में आप क्या क्या करने वाले हैं, और आप अपने टीम मेंबर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाना। तो इनके टीम मेंबर्स हैंड रेस कर लेना जिनको भी आज टेस्टमनी शेयर करना है। सो नाउ ओवर टू यू अनीता सेदवाल। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग रचना मैम, लता मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल द मेंबर्स। मेरा नाम जैसा अनीता सेदवाल है, और मेरी अपलाइन लता मैम है। मेरी सुपर अपलाइन रचना मैम है, और मेंटोर प्रेरणा महेश्वरी मैम है। जैसा शायद आप मुझे कई बार सुन चुके हो, मैं बिल्कुल सिंपल हाउसवाइफ, डिजिटल का बिल्कुल कुछ नहीं जानती थी। और आज आपके सामने मैं क्लोजिंग टेक्निक की क्लास लेके आई हूँ। ये सब यहाँ के हैंड होल्डिंग सपोर्ट और यहाँ के सिस्टम का है। तो मतलब यहाँ पर आप एक लीडरशिप में भी आते हो, यहाँ पर आप अपनी अर्निंग भी करते हो, यहाँ पर सीखते भी हो। आपको फुल पैकेज मिलता है यहाँ पर। इवन कन्वर्सेशन, जो कॉन्फिडेंस हमारा घर में बैठ के लूज हो गया था, वो कॉन्फिडेंस यहाँ डेवलप होता है। तो जो हमारी अपलाइन है, सुपर अपलाइन है, हमें हाथ पकड़ कर आगे लेके आती हैं। तो आप सब भी ये सब कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, मैं बिल्कुल सिंपल हाउसवाइफ से आज आपके सामने डिजिटल कोच, क्लोजिंग टेक्निक मास्टर लेके आई हूँ। तो ये सारी चीजें आप भी कर सकते हो। आप भी आगे आइए, यहाँ पे सबको आगे बढ़ाया जाता है। बट आपको थोड़ी मेहनत और लर्निंग करनी पड़ेगी। तो थैंक यू लता मैम और रचना मैम कि आपने हमें इतना आगे लेके आते हो, सबको इतना सपोर्ट करते हो कि आज मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि मैं आज यहाँ पर ट्रेनिंग दे रही हूँ। और जो कुछ भी हूँ आप सबके बदौलत हूँ, क्योंकि सब चीज आप लोगों से ही सीखा है, एक एक चीज सीखी है कैसे क्या होता है। तो जो ब्रॉन्ज स्टार बनी हूँ 2 आईडी पे, वो सब आपके सपोर्ट से ही बनी हूँ। थैंक यू सो मच मैम। और मेरी टीम से आज मुझे को होस्ट करेंगी दीक्षा, मेरी हेल्प करेंगी दीक्षा निगम। वो बहुत अच्छी लीडर हैं, ज्यादातर वो नोन पे काम करती हैं, बहुत पेशेंस है उनमें। तो बहुत ही मेरी ग्रेट लीडर हैं। वैसे तो मेरी सारी टीम बहुत अच्छी है, बट ये भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नोन पे काम करने वाले दीक्षा जी हैं। आजकल इन्होंने अननोन पे भी काम करना शुरू किया है। और साथ में आज टेस्टमनी पूजा श्रीवास्तव जी, जो बिल्कुल नई है। जैसे लता मैम और रचना मैम का ड्रीम है कि हम हर छोटे से छोटे न्यू कमर्स को भी ऊपर लेके आए, तो पूजा श्रीवास्तव जी फर्स्ट टाइम अपनी टेस्टमनी देंगी। उन्होंने आज तक कभी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं दी है। और आप रिंकी को सुनेंगे, जो अमेजिंग लीडर है। मतलब उनकी तो मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छा वर्क, और मतलब अपने आप को खुद ही संभाल लेती हैं, किसी की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छे लीडर्स हैं मेरे। तो ये सब आज मेरा साथ देंगे। अ, तो दीक्षा जी आ गई हैं मैम? देख। हाँ हाँ, दीक्षा आगे को होस्ट बना दिया। दीक्षा अनम्यूट करके आप प्लीज बताएं अपने बारे में। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम दीक्षा निगम है। मैं अनीता मैम की टीम से हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, बोलिए आप। जी। मैं अनीता मैम, अनीता सेठवाल की टीम से हूँ। मेरी सुपर अपलाइन लता मैम और रचना मैम है। और मेरी वैसे एजुकेशन तो BMBA है। मैं पहले, शादी के पहले मैं वर्क भी करती थी। और शादी के बाद ऐसा हुआ कि सीधा शादी हो गई, और यहाँ पर न्यू जगह में आने से मेरा थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। मतलब फैमिली को ज्यादा
इम्पोर्टेंस देने लगी। अब नए शहर में आने से क्या होता है कि हमको कुछ पता नहीं रहता तो काम भी नहीं कर पाते। ये हुआ मेरे साथ। तो मेरे को ऐसा था कि घर में बैठे बैठे मेरे को कुछ करना था। तो मैं वैसे बहुत सारे कोर्सेस की भी हूँ, क्या मतलब नॉलेज लेते रहती थी। मेरे को बाकी और कंप्यूटर में जैसे एक्सेल वगैरह के भी कोर्सेज में की, पर उसमें सक्सेस नहीं मिला मेरे को कि मैं वहां पर कोई काम कर पाऊँ। फिर एक बार इंस्टाग्राम ऐसी स्क्रॉल कर रही थी तो मेनली तो मैं यहाँ फ्री देख के ही आई थी कि ये फ्री का कोर्स है करके। फिर मैम ने मुझे वेबिनार में अटेंड करवाया था, तो वेबिनार से मेरे को अच्छा लगा तो मैं वहाँ ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद फिर मैं शुरू में थोड़ी लेजी टाइप की थी, मैं वर्क नहीं कर रही थी। मेरे को लग रहा था कि ये प्लेटफॉर्म ऐसी है, यहाँ पर कुछ ज्यादा अच्छे से सिखाया नहीं जाएगा, है ना। तो मैं इतना ज्यादा देख भी नहीं रह रही थी। तो फिर धीरे धीरे मैम ने मुझे बोला कि आप क्लासेस लीजिए। तो फिर और ग्रुप में सब आते थे मैसेज, तो मैं उसको देख के क्लासेस लेना स्टार्ट करी। फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं, ये प्लेटफॉर्म में जेन्युइन पढ़ाई होती है ना जी। और साथ में अच्छे से हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी मिल रहा है, और मेरी अर्निंग भी हो स्टार्ट हो गई है। मैं फर्स्टली तो मैम ने जैसे बोला था कि हम सबसे पहले अपने नोन पे वर्क करते हैं। तो बेसिकली मेरी ये आदत ही नहीं थी कि मैं यहाँ पर किसी भी फैमिली मेंबर से बात करूं या फिर किसी के कांटेक्ट में रहूं। तो मेरा ऐसा रहता था कि मेरे को अपने फैमिली मेंबर के बारे में भी नहीं पता रहता था। तो जब यहाँ वर्क स्टार्ट करी तो मैं सबसे पहले मैं अपनी मम्मी को कॉल लगाई थी सारी फैमिली मेंबर्स को जानने के लिए। तो मैं वैसे ही धीरे धीरे अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछी पहले कि उनकी क्या पेन क्या है, क्या तकलीफ है, यहाँ पर करेंगी कि नहीं करेंगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके फोन लगाना स्टार्ट करी। तो जैसे होता है फैमिली मेंबर्स में भी होते हैं कि कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते, कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते। तो वैसे मेरी भी फैमिली मेंबर में थी, फिर भी मेरी फैमिली ने कम से कम 11% ज्वाइन किए हैं यहाँ पर। और उसमें से ये पूजा श्रीवास्तव जी जो है, वो मेरी फैमिली मेंबर प्रेरणा निगम की ही डाउन में है, तो वो उन्हीं ने वर्क किया है। ओके। अब हेलो। थैंक यू दीक्षा जी, थैंक यू सो मच। आप आगे आए और आपको ऐसे ही आगे आना है और आप आते भी हो। तो थैंक यू सो मच। तो अब मैम पहले शुरू करनी है, टेस्ट मनी दूं? नहीं, टेस्ट बनी करवा लो फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर एंड में रचना जी आएंगे। तो आप अभी टेस्ट बनी करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा का करवा लो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पूजा पूजा श्रीवास्तव जी, आप इनको कर अनम्यूट होइए आप और अपनी टेस्ट मनी दीजिए। फर्स्ट टाइम अपनी टेस्ट मनी दे रही हैं, अभी इन्होंने कहीं पर भी टेस्ट मनी नहीं दी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन पूजा जी कि आपने इतना बड़ा कदम मेरे एक कहने से उठा लिया, नहीं तो लोग बहाने ढूंढते हैं मना करने के। तो वेल डन डियर। आप अनम्यूट करिए और अपने बारे में बताइए। यस मैम। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा श्रीवास्तव है। मेरी अपलाइन मैडम है दीक्षा निगम जी, और मेरी सुपर अपलाइन है अनीता सैंडवाल मैडम जी। हमारे लीडर है रचना मैडम, लता मैडम, और हमारी लवली और हेल्पिंग मेंटोर प्रेरणा माहेश्वरी जी हैं। इस प्लेटफॉर्म में आने से पहले मैं सिर्फ ओनली सिंपल हाउसवाइफ ही थी, और यहाँ आने के बाद मुझ में इतना कॉन्फिडेंट आया है कि मैं सब लोगों से इतने अच्छे से बात कर लेती हूँ। पहले मैं थोड़ा बात करने में भी हिचकिचाती थी। फिर जो मेरे पहचान के लोग हैं वो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो। मैं पोस्टर और अपने वीडियो बना बना के व्हाट्सएप में सेंड कर रही थी। तो दो तीन लोगों ने मुझसे पूछा कि पूजा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, क्या करते हो। ऐसे करके मैंने उनको बताया कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करती हूँ। इस तरीके से दो तीन लोगों ने आने के लिए भी बोला इस प्लेटफॉर्म में, लेकिन वो मैं उन लोगों को मना नहीं पाई आने के लिए। अ, और मेरी अनीता सैंडवाल मैडम जी हैं, वो बहुत हेल्प करती हैं हमें। तो इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अब आगे अपने लिए कुछ कर पाऊंगी और घर बैठ के कुछ इनकम कर पाऊंगी। तो मैं थैंक यू बोलती हूँ हमारे लीडर लोग को, जो हमारी इतनी हेल्प करते हैं और हमें इतना सपोर्ट करते हैं।
थैंक यू अनीता जी। और हमारे रचना मैडम, लता मैडम जी को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू पूजा जी कि आप इतने फर्स्ट टाइम आप दे रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप आगे ग्रो करो, हम यही चाहते हैं। आपको हमारा हमारा पूरा सपोर्ट मिलेगा। मैं ना दोनों टेस्टमनी अभी करा देती हूँ। रिंकी जी, आप भी अवेलेबल हैं? तब तक आप रिंकी अनम्यूट हैंड कर। रेस करती हैं, जब तक रिंकी हैंड रेस करती हैं तब तक वेल डन पूजा। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, आप लोग कहते हैं कि हमारे नोन के लोग नहीं जुड़ते हैं, नोन के लोग नहीं सुनते हैं। आप यहाँ पे लाइव आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कि नोन से ही जुड़कर इन्होंने यहाँ से अपना स्टार्ट भी कर दिया ट्रेनिंग, और जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जो डुप्लीकेट करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, 100% रिजल्ट आएगा। ये बिजनेस जो ये कॉन्सेप्ट है ना, डिजिटल मार्केटिंग, ये सबके लिए जरूरी है आज के टाइम पे। ये मस्ट हो गया है। चाहे वो आप अपना अपने लिए पर्सनल ग्रोथ के लिए लो, चाहे वो आप बिजनेस ग्रोथ के लिए लो, चाहे आप करियर ग्रोथ के लिए लो, या एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए लो, लेकिन ये बहुत मस्ट है। सो प्राउड ऑफ यू पूजा, आपने 65 लोगों के सामने अपनी फर्स्ट टेस्टमनी दी है। यही आपका सबसे बड़ा अभी फर्स्ट माइलस्टोन है जो आपने अचीव थैंक यू किया है। सो प्राउड ऑफ यू, रियली सो प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छी बात है कि आप खुद से आगे आए हैं, और बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और जो भी आप चाहते हो आपके सपने जरूर पूरे होंगे। राइट, तो मिलके आप काम करिएगा। ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो रिंकी यहाँ पे आ गई है, तो उनको भी मैं अनम्यूट कर देती हूँ। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम, हाँ मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ, क्लियर क्लियर है, बताइए हाँ। रिंकी जी। हाँ गुड मॉर्निंग अनीता मैम, लता मैम, रचना मैम एंड ऑल एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैम ने बताया, मेरा नाम रिंकी भारद्वाज है और मैं फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ। और मेरे अपलाइन अनीता सेजवाल मैम है। सुपर अपलाइन मेरे लता मैम, रचना मैम है। एंड मेंटोर प्रेरणा महेश्वरी मैम है। स्टार्टिंग कुछ जर्नी 9 नवंबर को हुई थी। 3 मंथ का गैप था, बट लेकिन ये है कि अभी 3 मंथ से मैं लर्निंग और अर्निंग दोनों ही जर्नी स्टार्ट हो गई है मेरी। और बहुत ही मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट होती है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अकाउंट में सिर्फ 2 रुपए हुआ करते थे। स्टार्ट करने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो वो भी पापा से अरेंज किए। उन्होंने मुझे बहुत बहुत और अब तक हेल्प करते हैं वो, मतलब मेरी। तो अभी भी उन्होंने मेरे से सपोर्ट में है, काफी प्राउड फील करते हैं। तो उन्होंने मेरी हेल्प की और मैंने स्टार्ट किया। और माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से लर्निंग तो जर्नी स्टार्ट की, लर्निंग तो हम करते ही है। 10th 12th कॉलेज सब कुछ किया है, लेकिन मेन मोटिव मेरा अर्निंग करने का है। स्टार्टिंग से मैंने मैम से भी मैंने बात की है कि मुझे अर्निंग करनी है, अर्निंग करनी है, वो मुझे सिखा दो। तो इस तरह से मैंने यहाँ से प्लेटफॉर्म से अर्निंग करना भी स्टार्ट किया है। और माय डियर फ्रेंड्स, 2 रुपए की जर्नी से किया था स्टार्ट, और आज मैं 14,000 अर्न कर चुकी हूँ इस 3 मंथ्स में। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हो सकता है ये नॉर्मल अकाउंट सभी के अकाउंट में हो, बट लेकिन अपनी जब इनकम अपने अकाउंट में होती है ना, उसे उसकी एक्साइटमेंट अलग होती है। सेकंड, अगर अचीवमेंट की बात करूं, एक हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, और जब 4 लोग हमें सुनने के लिए आते हैं, टेस्टिमनी देना, अपने आप को एक प्राउड फीलिंग आती है। कहते हैं ना, जहाँ पे एक हम टिपिकल एक हाउसवाइफ बनकर रह गए थे, से सुबह शाम का झाड़ू पोछा खाना पीना, बस कोई सुनने वाला ही नहीं है। किसी को हमारी वैल्यू नहीं होती जो हम ससुराल में रहते हैं तो। बट आज यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है कि आज तो कुछ ही लोग हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हजारों लाखों लोग बैठे होंगे और वो मुझे सुन रहे होंगे। ये मेरा टारगेट है कि इस चीज को मुझे अचीव करना है। एक कभी सपना हुआ करता था कि एक मोटिवेशन स्पीकर बनना है, और वो कैसे अचीव होगा कि ये तो मुझे पता था कि नेटवर्किंग करते हैं तो उसमें ये सपना पूरा हो जाता है। लेकिन उसके सुनने के लिए उसके लिए टीम होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए। आज कोई लेवल भी नहीं है, बट लेकिन फिर भी अपने आप को मैं प्रेजेंट कर पा रही हूँ और बोल पा रही हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच अनीता मैम, लता मैम, रचना मैम। आप सबने मुझे जब भी कोई भी टेस्टिमनी होती है और मुझे बोलने का मौका मिलता है, ये मेरे लिए सच में बहुत ही प्राउड फीलिंग वाला आता है। मतलब कि पैसे तो ठीक है कमा लेंगे, बट जब कोई 4 लोग हमें सुनने के लिए बैठे हैं और अपनी हम टेस्टिमनी देने, अपनी जर्नी हम सुना रहे हैं, ये बहुत प्राउड वाली फीलिंग आती है। तो थैंक यू सो मच मैम, अनीता मैम, लता मैम, रचना मैम, थैंक यू सो मच। हेलो। वेल डन।
वेल एंड ग्रेट, बहुत ही अमेजिंग। ये था, माहौल गर्म कर दिया हमने, राइट। और आप लोग सभी इंस्पिरेशन, मतलब इंस्पायर तो हुए होंगे इनके टेस्टमनी से। मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल, करना चाहो तो कर सकते हैं, बट हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो नाउ ओवर टू यू अनीता जी, और लास्ट में, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम सबकी जो है, जो ये ग्रुप का जो पूरा डिसिप्लिन के साथ वर्क करती हैं रचना साहनी जी, उनको हम लोग सुनेंगे। तो लास्ट एंड तक रहना, कोई भी यहाँ से क्विट नहीं करना है, ठीक है। तो ओवर टू यू नाउ अनीता। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज हम क्लोजिंग टेक्निक्स सीखेंगे कि देखिए हमारे सबके पास कोई ना कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, चाहे वो हमारा बिजनेस हो चाहे कोई भी हो, उसमें क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है। हमारे पास कस्टमर्स तो हैं, लेकिन क्लोजिंग कैसे करें, हम उसको कैसे पहचानें, कैसे उसका पेन देखें, कैसे उसको वो चीज प्रोवाइड करें जो उसको चाहिए। तो उसके लिए क्लोजिंग टेक्निक काम में आती है। तो मैं 1 मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है दीक्षा जी? यस मैम। नेटवर्क को क्या हो गया? हाँ। देखिए आज हम सेल्स कैसे करनी है, मतलब कोई भी चीज को हम चाहे प्रोडक्ट, देखो पूरी दुनिया में दो ही चीज है, या तो प्रोडक्ट है या सर्विस है। हर कोई किसी ना किसी रूप में उसको बेच रहा है, चाहे वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो, बड़ी बड़ी कंपनी हो, या छोटे से छोटा शॉपकीपर हो। यहाँ पर सेल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे कोई सर्विस दे रहा है, चाहे डॉक्टर भी एक सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो कोई सा भी प्रोफेशन हो, हम सब यही काम करते हैं। लेकिन उसके लिए कॉलिंग हमें कैसे होनी चाहिए, कैसे हम हमारे पास जो कस्टमर है उसकी क्लोजिंग करें। तो अनीता सबसे मैम, पहले एक शॉर्ट। एक हाँ मिनट जी। एक मिनट। इसको रोटेट करो और 1 बाय 1 होगा। नीचे देखो, एक रोटेट का बटन आ रहा है। आ रहा है सबसे नीचे। नहीं मैम। आपकी वाली स्लाइड में ही सबसे नीचे देखो, एक रोटेट का बटन है। अरे यहाँ नहीं, आप देखो ना, स्क्रीन पे ही देखो, दिख रहा है मुझे अभी। आप लोग सब अपना रोटेट कर लो। 1 बाय 1, 1 बाय 1 स्लाइड को करा करो। ये पूरा पीडीएफ दिखता है वो ठीक नहीं रहता। 1 बाय 1 स्लाइड को करो किसी तरीके से। आपको दिख रहा है अपना वहां पे? रोटेट का कहाँ दिख रहा है मैम इसमें? ये लैंड स्लाइड में ऐसे इसको ना हॉरिजॉन्टल में पकड़ो। अभी वर्टिकल में फोन पकड़ा हुआ है। हाँ, अब ये 1 बाय 1 होगा, देखो। ऐसे आएगा मैम? ठीक है? आएगा ना ठीक? हाँ, ठीक है ठीक है। ऐसे करो। ओके, थैंक यू सो मच। दिस इज तो अट्रैक्टिव, देखिए ठीक। सेल्स और वेबिनार कॉलिंग स्क्रिप्ट, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा जो पूरा आज पढ़ेंगे उसका एक सिंपल एक लाइन में आपको शो कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो जब हम किसी से बात या किसी कस्टमर के पास जाते हैं, तो पहले उसको रेपो बनाते हैं, उससे मतलब उससे उससे नॉर्मल बात करते हैं, उसको थोड़ा सा इजी फील कराते हैं, ताकि वो हमें अपनी हर बात शेयर कर सके, ठीक है। तो पहले आप उसको उससे नॉर्मल बात करेंगे, कैसे हैं, क्या है, अकॉर्डिंगली बात करके रैप अप करते हैं। मैं इसका सारा डिटेल आगे बताऊंगी, अभी एक सिंपल सी लाइन में बता रही हूँ। देन एजेंडा, कि हम उससे उसकी जो एक्सपेक्टेशन है कि उसने क्या सोच रखा है और हम उसको क्या दे सकते हैं, हम उसके लिए हम उससे क्वालिफाइंग क्वेश्चन करेंगे कि हम क्या हैं, उसका एजेंडा करेंगे। फिर उसके बाद जब वो हमें क्वेश्चंस पूछेंगे हम उससे, तो उससे हमें उसके पेन के बारे में वो हमें बताएगा। क्वेश्चन से उसका पेन निकल के आएगा कि क्या रीजन है कि वो, जैसे हम डिजिटल पे काम कर रहे हैं तो डिजिटल सीखने का, या वो डिजिटल सीख के क्या करना चाहता है, उसका क्या पेन है जिससे उसने यहाँ अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये पेन जब निकल के आएगा तब हम उसको डिजायर, कि वो इससे, जैसे डिजायर मतलब पेन के बाद वो क्या डिजर्व करता है, क्या चाहता है,
ठीक है, उसके बाद हम उसको सॉल्यूशन देते हैं कि भाई अगर आप इसको सीखोगे तो आप ऐसे 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 अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। वो सारी मैं आगे डिटेल में बताऊंगी आपको। तो हम फिर उसको अकॉर्डिंगली उसको सॉल्यूशन देते हैं और फिर उसी समय हम उसकी क्लोजिंग कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें होगी। सबसे पहले मैं बताऊंगी ये रिपोर्ट बिल्डिंग और एजेंडा सेटिंग। तो सबसे पहले क्या होगा, आप उनसे रेपो बिल्ड करेंगे, जैसे कि हाय, मेरा नाम अनीता है, आप कैसे हो, कहाँ से हो, आजकल क्या कर रहे हो। इस तरीके से नॉर्मल बात करनी है। ठीक है, हेलो आप कैसे हो, अच्छा कहाँ, आप कहाँ से हो, अच्छा आजकल आप क्या कर रहे हो। इस तरीके से नॉर्मल बात करनी है ताकि वो एक कंफर्टेबल बिल्ड करे। अब फिर बात से बात में निकले, जैसे तो हम बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में या अपने शहर के बारे में, मान लो सपोज वो मेरे गुड़गांव की ही निकली, तो मैं उस अकॉर्डिंगली उससे सिंपल सी बात पे बात निकाल के उससे एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, बिल्डिंग रिपोर्ट करूंगी। इसके बाद हम एजेंडा सेट कर देते हैं कि एजेंडा सेट मतलब कि मैं उससे बोलूंगी कि भाई हम ठीक है, ये सब हो गया, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी ताकि मुझे आपकी करंट सिचुएशन समझ में आए। फिर मैं आपको एक कस्टमाइज रोड मैप दूंगी। तो जो मैडम ने हमें अभी लास्ट क्लास में भी जो दिया था, वो क्वेश्चंस हमें पूछने होते हैं कि हेलो, आप वर्किंग हैं, आप अभी क्या कर रहे हैं, डिजिटल पे आपने जो अप्लाई किया है, तो क्या रीजन है कि आप डिजिटल सीखना चाहते हो। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे पहले हम क्वालिफाइंग, ताकि हम उसकी करंट सिचुएशन को पूछ पाए, समझ पाए। फिर हम बोलेंगे कि हाँ, अकॉर्डिंगली हम आपको कस्टमाइज्ड रोड मैप प्रोवाइड करेंगे। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना मैम? यस यस, क्लियर है। अब स्टेप 3 क्या है, हमने उनसे रेपो बिल्ड कर लिया, हमने उसका एजेंडा कर लिया कि उससे क्वालिफाइंग क्वेश्चंस पूछ लिए। अब हम उन क्वालिफाइंग क्वेश्चन में उनका पेन निकाल के लाना है हमें कि भाई डिजिटल कोर्स सीखने का क्या रीजन है। तो वो बोलेगी कि भाई जैसे इनकम चाहिए या करियर ब्रेक चाहिए या जो भी है। तो हम कैसे, मेन पॉइंट्स क्या रहेंगे कि अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या चल रहा है, आपने अभी तक क्या क्या सॉल्यूशन ट्राई किया है, कि आपकी लाइफ में अभी क्या चैलेंज आ रहे हैं कि आप ये सीखना चाह रहे हो, और अभी आपने क्या क्या सॉल्यूशन, क्या कुछ ट्राई किया है अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस तरीके के क्वेश्चंस हमें पूछने ताकि हम उनका पेन पॉइंट निकाल पाए। इसके बाद और डीप जैसे वो हमें बताने लगेगी, तो उससे और अंदर, हमें जितना डीप जाओगे आप उतना क्लोजिंग का चांसेस ज्यादा रहता है। तो ठीक है, थोड़ी डिटेल में बताएं, जब वो प्रॉब्लम बताएगी तो आप उससे बोलोगे थोड़ी डिटेल में बताएं कि प्रॉब्लम की वजह से आपकी लाइफ और पूरे परिवार पर क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है। कि ये जो प्रॉब्लम है आपकी, कि आप मतलब फाइनेंशियल हो, चाहे कोई सी भी हो, हेल्थ इशू भी होता है कईयों का कि बाहर नहीं जा पाती, तो कई इश्यूज होते हैं। तो उनसे फिर उस, जब आपको पेन पता चल जाएगा तो उसके डीप में जाना है कि क्या आप इसको और अच्छे से बताएंगी, जिससे मैं आपकी और अच्छे से हेल्प कर पाऊं, और आपकी इस कंडीशन, जो आपका ये पेन है, ये जो आपकी प्रॉब्लम है, उससे आपके और आपकी लाइफ पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद पूछोगे कि भाई अल्टीमेट गोल क्या है आपका, कि उस प्रोस्पेक्टस, जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, उसकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो सब उसको फील करवाना है। भाई हाँ, जो आपकी सिचुएशन है उसको हमें उसको फील कराना है कि ये रियली में बहुत बड़ी सिचुएशन है और आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये हमारी अल्टीमेट गोल होना चाहिए। तो हमने क्या करा, रेपो बिल्ड कर दिया, एजेंडा में उनसे क्वेश्चन पूछ लिए, फिर उनका पेन हमें पता चला। अब उनका पेन को और डीपली हम पता करते हैं कि और डीपली, जितना डीप आपको वो पेन बताएगी उतना क्लोजिंग अच्छे से होता है। इसके बाद सेटिंग द डिजायर्ड गोल। अब आप उनके गोल को पूछोगे कि भाई आपका गोल क्या है, अगर मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं तो आप
क्या चाहते हो कि आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, या आप अपनी लाइफस्टाइल को क्या डिजर्व करते हो, क्या आपकी जो अभी लाइफस्टाइल चल रही है आप वैसी लाइफस्टाइल चाहते हो। अगर मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं तो क्या उससे बेटर लाइफस्टाइल नहीं मतलब चाहते हो या नहीं। तो ऑब्वियसली वो पूछेगी, बोलेगी कि हाँ मैं इससे बेटर लाइफस्टाइल डिजर्व करती हूँ, मैं मंथली इनकम इतना कमाना चाहती हूँ, इस तरीके से। ठीक है। फिर इसके बाद फाइंडिंग द वाई, आप एक्स्ट्रा इनकम या फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों चाहते हो, आप आपके कोर मोटिवेशन क्या है। तो आप क्यों चाहते हो, क्या दिक्कत आ रही है कि आपको, जस्ट मिनट, उनका वाई क्लियर करना है कि ये क्या रीजन है कि वो यहाँ से अर्निंग करना चाह रही है, या मंथली इनकम इतना चाहती है, या अ, अ, अच्छी लाइफस्टाइल चाहती है। ये सारी चीजें हमें उनकी पता करना पड़ेगा वाई क्वेश्चन पूछ के। ठीक है। इसके बाद हमें उनको अपने उनकी ड्रीम बताने पड़ेंगे, जो उसका ड्रीम निकल के आएगा वाई में कि मैं इतनी अच्छी लाइफस्टाइल चाहती थी, या मेरा ये मंथली इनकम होना चाहिए था, या मैं पहले काम करती थी अब घर पे हूँ। तो उसको ड्रीम दिखाना है कि आप यहाँ से डिजिटल सीख के ये चीजें आप अचीव कर सकते हो। जो उसका ड्रीम है उसको हमें उसको ड्रीम दिखाना है कि आप ये चीजें इजीली कर पाओगे। ठीक है। इतना क्लियर है मैम। दीक्षा जी आप देखिए कोई क्वेश्चन आ रहा है या क्लियर है। क्लियर है मैम, अभी सबका क्लियर है, ठीक सब है। क्लियर ही आ रहा है। थैंक यू सो मच। इसके बाद हमें उनसे, जैसे हमने पूछ लिया चैलेंज क्या है, कि आप आपको क्या चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, ये हमने उसका चैलेंज पता कर लिया। अब आपकी, आप क्या करना चाहते हो, आपकी गोल इस साल क्या है, कि अगर आप इसको सीख लेते हो तो आपका इस साल करने का क्या गोल है। इसके बाद रोड मैप हम उसको देंगे, जैसे रोड मैप बना के देंगे। देखें हमें उसकी प्रॉब्लम पता चल गई, उसका चैलेंज क्या है ये पता चल गया, वो क्या चाहती है ये भी हमें पता चल गया। भाई चैलेंज हमें पता चल गया कि हाँ वो घर में है या कमा नहीं सकती, या घर से बाहर नहीं जा सकती, वो चैलेंज हमें पता चल गया। उसका एस्पिरेशन हमें पता चल गया कि भाई वो लाइफस्टाइल चेंज करना चाहती है, अर्निंग करना चाहती है, अपने आप को अपग्रेड करना चाहती है। अब इसके बीच में हमें उसको रोड रोड बनानी है, रोड मैप देना है उसको, कि भाई तुम यहाँ से डिजिटल स्किल सीख के, सेल्फ ब्रांडिंग करके अपनी इन सब जरूरतों को और फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त में आपको हेल्प मिलेगी। तो हमें वो रोड मैप उसको बना के देना है, उसके सपनों के बीच में और उसके चैलेंज के बीच में। और वो रोड मैप क्या होगा, डिजिटल स्किल, कि आप यहाँ सेल्फ ब्रांडिंग कर पाओगे, यहाँ आप से फ्रीलांसिंग कर पाओगे। इस तरीके से आप उनको ये सब दे सकते हो। ठीक है। इसके बाद हाई इम्पैक्ट क्लोजिंग साइलेंस। आप देखो, अब हमें क्या है कि भाई आपको हमारे इको, फिर हम उसने हमने उसको सब कुछ बता दिया अपने कोर्स के बारे में, सब कुछ उसका पेन पता चल गया, उसका सपना पता चल गया। अब हमने उसको रोड मैप दे दिया कि आप ये सीख के ये कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ठीक है। इसके बाद हम उससे ये पूछेंगे, आपको हमारे इकोसिस्टम में सबसे अच्छा क्या लगा, आपको हमारा बिजनेस मॉड्यूल अच्छे लगे, ऑटोमेशन सिस्टम, टेस्ट मनी, रिजल्ट क्या अच्छे लगे, सारी चीजें इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली जोड़ सकते हो, इसमें ये लिखा हुआ है। बट आप उसमें मॉड्यूल्स बता सकते हो, लाइक हमारे कैनवा हो गया, एआई हो गया, मैडम का 20 डेज का हो गया, वेबसाइट हो गया, एसईओ हो गया, मेटा एरन हो गया, इनमें आपको क्या अच्छा लगा। इसके अलावा हम टेस्टमनीज वगैरह दिखा सकते हैं कि देखो रिजल्ट आपके सामने है। अब इसके बाद आपको प्राइस बताना पड़ेगा। ठीक है। तो आप प्राइस बताओगे तो प्राइस बताकर तुरंत बाद एकदम साइलेंट हो जाना है। ऐसा नहीं कि आप उस प्राइस को जस्टिफाई करने लग जाओ कि भाई ये प्राइस हमने इसलिए रखा है क्योंकि हम ये देंगे वो देंगे, या चार्जेस हैं, हमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना है। थोड़ी देर साइलेंट रहो। जब वो आप साइलेंट रहोगे
तब वो अपनी चीज थोड़ा बताएगी कि क्या उसको प्रॉब्लम पैसों की है, या वो दे सकती है कि नहीं दे सकती है, या क्या दिक्कत आ रही है, या वो ज्वाइन करना चाहती है। जो भी चीज है आपको थोड़ी देर प्राइस बता के साइलेंट रहना है, ठीक है। इसके बाद आपके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और रिवॉर्ड। तो एक तो क्या है, आप उसको बताओगे व्हाट डू दे रिस्क, मनी, मिनिमम ट्रेनिंग एनरोलमेंट फीस क्या है, आप उसको बताओगे और बोलोगे कि आप एकदम मिनिमम अमाउंट पे हम आपको ये फीस ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। 1-2 घंटे आपको डेली कमिटमेंट देना होगा, ठीक है। और अगर उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो भी आप में डेवलप होगी, ठीक है। और ये मैं भी ऐसी सिचुएशन में थी कि पहले मेरे साथ भी ऐसे था, इस तरह से उनका जो पेनफुल रूटीन है वो हमें रिलेट करना है। फिर उसके बाद उनको हम क्या करेंगे कि भाई आप यहाँ से अगर ये सीखते हो इस मिनिमम फीस में, तो आपको यहाँ पर मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्सेस मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ डेली या मंथली इनकम अकॉर्डिंगली योर प्रोडक्ट सर्विस, जैसे हमारे यहाँ डेली इनकम होती है, मल्टीपल पाथवे मिल जाएंगे टू अर्न, और आपको डेली इनकम मिलेगी। यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, डेली इनकम मिलेगी, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी कि आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, हाई वैल्यू स्किल्स मिलेगी कि आप अपने आप की सेल्फ ब्रांडिंग कर सकते हो, लीड जनरेट कर सकते हो, ऑटोमेशन कर सकते हो। लीड जनरेट का आज का सबको जरूरत है अपने अपने बिजनेस में, तो आपको ये हाई वैल्यू स्किल्स मिलेगी। बेटर लाइफस्टाइल मिलेगी यहाँ, जब अगर आप ज्वाइन करोगे तो ट्रू रेस्पेक्ट मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, वर्क फ्रॉम होम करियर मिलेगा। तो हमारे जो ये रिस्क वो ले रही है, मनी का, टाइम का, इंटरेस्ट का, इन सब का, उसके बदले उसको इतने सारे रिवॉर्ड मिलेंगे अगर वो इतने सी मिनिमम चार्ज 1-2 घंटे दे के, और जो उसमें कॉन्फिडेंस कमी है, ये सब चीजें वो कैसे ओवरकम कर सकती है यहाँ से ये चीज लेकर, ठीक है। अब हमने ये सब कुछ उसको बता दिया, फीस बता दी, सब कुछ कर दिया, तो इसके बाद हम उसको वेबिनार में इनवाइट, यहाँ पे हम उसको डायरेक्ट क्लोजिंग भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर हम उसको वेबिनार में इनवाइट करेंगे। हमने उसको उसके सपनों और उसके जो पेन है उसके बीच में एक रोड मैप दे दिया। कई लोग हो सकता है आपसे उसी समय कन्वेंस हो जाएं तो आपकी क्लोजिंग हो जाती है, अदरवाइज फिर हम उसको उस टेस्टिमनीज देते हैं, कुछ इनकम प्रूफ देते हैं, उसके बाद फिर हम उसको वेबिनार में इनवाइट करते हैं। तो वेबिनार में इनवाइट करने के लिए आपको क्या बोलोगे कि आप 1 लाख पर मंथ इनकम पाने के लिए आप हमारा वेबिनार देख सकते हो। इसका छोटी सी स्क्रिप्ट रहेगी कि हाय, मैं अनीता बोल रही हूँ। हम करियर ओरिएंटेड फीमेल को, जो करियर ओरिएंटेड फीमेल्स हैं उनको गवर्नमेंट अप्रूव प्लेटफॉर्म पर डिजिटल कोर्स सिखाते हैं। इसको सीखकर आप 1 लाख इनकम पर मंथ इजीली ग्रैब कर सकते हो। तो इस तरीके से हम उनको, और उसके बाद ये बोला आपने, उसके बाद उनको ऐसे ही वेबिनार नहीं देना है, उसकी वैल्यू क्रिएट करनी है। भाई ये वेबिनार जो हम है उसके लिए आपको थोड़ा सा फोमो और हाई अथॉरिटी, और पहले कुछ क्वेश्चंस पूछिए, ताकि क्या है उनको लगे कि हाँ ये जो वेबिनार है वो ऐसा वैसा नहीं है, मैं उसको क्वालिफाइंग करूंगी तभी वो वेबिनार मुझे मिलेगा। नहीं तो क्या है, हम लोग ऐसे ही दे देते हैं ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मैं आज नहीं देख पाई, कल नहीं देख पाई। तो भैया हम कैसे वैल्यू क्रिएट करते हैं, आज फ्री वेबिनार है, अगर आप आज देखते हो तो आपको फ्री वेबिनार मिलेगा। और अगर आप आज अवेलेबल जैसे वो करे नहीं है तो कल पेड होगा, फिर आप नहीं देख पाओगे। और आज जो हमारे स्पेशल ऑफर्स हैं वो फिर मिलने वाले भी नहीं हैं। आज हमारे, मैं तो ऐसे कुछ बोल देते हैं कि भाई आज हमारी कंपनी को 6 साल हुए हैं इसलिए आज स्पेशल ऑफर है, तो कुछ भी बोल सकते हो अकॉर्डिंगली। मतलब उसकी वैल्यू क्रिएट करनी है वेबिनार की, आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी बोल सकते हो। इसके अलावा फिर हमारे उसने वेबिनार देखा, फिर उसके बाद आपके पास कई और क्वेश्चंस आते हैं, आप उनको क्वालिफाइंग क्वालिफिकेशन एंड फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं।
तो क्वालिफाइंग क्वेश्चंस जैसे क्या आपकी करंट इनकम से फैमिली और सारे ड्रीम आप पूरे कर पा रहे हो? आप वर्क फ्रॉम होम क्यों करना चाहते हो? तो जब वेबिनार में उसको क्वालिफाइंग क्वेश्चन करोगे तो आप ये भी पूछ सकते हो, क्या जो अभी आपकी इनकम है या आप जो नहीं कमा रहे हो, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो? आपके हस्बैंड की इनकम से आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं? मतलब आपको क्या अर्निंग की जरूरत है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली आप बात करोगे। तो आप फिर कर पा रहे हो कि नहीं, और आप वर्क फ्रॉम होम क्यों करना चाहते हो, तब फिर हम बोलेंगे भाई हाँ। आप कंफर्मेशन देंगे कि आपने मेरे जो क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने जो हमने वेबिनार इनवाइट के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, कि क्या आप अपनी करंट सिचुएशन से सेटिस्फाइड हो, अपने ड्रीम पूरे कर पा रहे हो, क्या आप वर्क और आप वर्क फ्रॉम होम क्यों करना चाहते हो। फिर वो हमें आंसर देगी वेबिनार से पहले। फिर हम उसको कंफर्मेशन देंगे, भाई ऐसे ही नहीं देंगे, पहले उसको बोलेंगे हाँ भाई आपने मेरे क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से आंसर दिया है। इस सिचुएशन से निकलने के लिए मैं एक आपको लाइफ चेंजिंग वेबिनार दे रही हूँ और आपकी सीट सेलेक्ट बुक कर रही हूँ। आप शार्प 5 PM अवेलेबल रहिएगा। इस तरीके से आप उसको कंफर्मेशन देंगे। फिर पोस्ट वेबिनार फॉलो अप करेंगे। अगर वेबिनार से क्लोज हो जाती है वेल एंड गुड, नहीं तो फिर उसके बाद हमें उसका फॉलो अप करना पड़ता है। ठीक है। अगर उसने वेबिनार देखा है तो आप उससे पूछोगे कि आपको वेबिनार में सबसे हाई वैल्यू पार्ट क्या लगा। ठीक है, उससे डायरेक्ट ये नहीं पूछा है आप तैयार हो क्या ज्वाइन करने के लिए, नहीं, ऐसे नहीं पूछना है। आपको वेबिनार में सबसे बेस्ट और हाई वैल्यू पार्ट क्या लगा। तो अगर वो ज्वाइन किया है उसने तो वो बताएगी, तब हमें बात करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर उसने नहीं देखा है तो आप क्या बोलोगे कि मुझे बिल्कुल कमिटमेंट दीजिए कि अब आप कब देखोगे, तभी मैं आपको वेबिनार प्रोवाइड करूंगी, और जब फ्री होगा। नहीं तो पेड वाला है उसको थोड़ा इंतजार करवाओ। ठीक है, पेड वाला है क्योंकि हम पहले ऑलरेडी बोल चुके हैं कि भाई आज फ्री वाला है। तो हम इसको, तो उसको फिर 1-2 दिन वेट कराओ भाई, अभी तो हमारा फ्री वाला नहीं है, पेड वाला है। फिर जब फ्री होगा मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से थोड़ी सी वैल्यू क्रिएट करनी है। ठीक है। या फिर उससे कंफर्मेशन लो कि मैं अपने सीनियर से पूछ के आपके लिए थोड़ा एडजस्ट करती हूँ, वैसे तो पेड है, बट अगर आप मुझे कंफर्म करते हो तो मैं सीनियर से बात करूँ। अब इसके बाद हमारे पास वेबिनार के बाद ये जो 2-3, वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस अलग अलग होते हैं जिसकी ट्रेनिंग आगे आएगी आपके पास, बट जैसे पैसा नहीं है तो फिर क्या है, आप फील फेल्ट फाउंड जो लता मैम हमेशा हमें डेमो सेशन में सिखाती हैं कि फील करना है, कि मैं समझ सकती हूँ कि आपकी पोजीशन क्या है, मैं भी ऐसी थी, मेरे पास भी बिल्कुल पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने डिसीजन लिया, अरेंज किए, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ इससे चेंज करनी थी। क्योंकि ना अगर मैं उसी सिचुएशन में रहती तो डिपेंडेंट रहती। आज मैं यहाँ से अर्निंग कर रही हूँ, मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ रहा है। इस तरह जो उसके ऑब्जेक्शन है उसको फील फेल्ट और फाउंड करके हमें खत्म करना है। ठीक है, मतलब उसको ऐसे देखो कि मेरे साथ भी ऐसे होता था या मेरी टीम मेंबर के साथ ऐसे था। ठीक है। इसके बाद आप, कोई पूछे चेन सिस्टम है क्या, MLM है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। ये हम यहाँ पर आपको प्रॉपर मॉडर्न तरीके से ट्रेनिंग देते हैं और आपको लर्निंग कराते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फनल की, ऑटोमेशन की, लीड जनरेशन, ये सब सिखाते हैं। तो इसमें आप लोगों को चेन के लिए ढूंढने नहीं पड़ते, लोग खुद आपके पास आएंगे। कि हम किसी के पीछे नहीं पड़ते, लोग खुद आपके पास चल के आएंगे। चेन सिस्टम क्या होता है पहले उनसे पूछो तो वो बोलेंगे कि ऐसे जोड़ने का होता है। भैया हमें कहीं नहीं जाना होता, हम यहाँ पर डिजिटली वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर खुद हम लोग हम पे हमारे काम देख के हमारे पास आते हैं। तो इसके बाद जो ये सारी चीजें मैंने बताई, इसमें डिटेल में जाओ तो बहुत कुछ है, बट ठीक है। तो यहाँ पर
सबसे ज्यादा सेल्स कैसे होती है कि 85% आपकी टोनलिटी पे डिपेंड करती है। एक आप रुक रुक के बात कर रहे हो, एक आप में जो आवाज की बिल्कुल लो है, आपको खुद कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा जो मैं उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ वो उसके लिए कितनी यूजफुल है, जैसे मेरे लिए यूजफुल है ये उसके लिए भी उतनी यूजफुल है। तो आपकी 85% टोनलिटी, आप में कितना कॉन्फिडेंस है, ये सबसे 85% डिपेंड करता है। और 15% ओनली वर्ड्स, या हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो सोचो अगर हमारी टोनलिटी कितनी अच्छी हो तो क्लोज क्यों नहीं होगी सेल्स। ठीक है, तो जरूर होगी। हमें अपना टोन, और ऐसा नहीं है कि पहले तो आप बहुत एक्साइटमेंट में बात कर रहे हो बाद में बिल्कुल लो हो गए हो, इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए। एक तरह की हो टोनलिटी और बहुत सॉफ्ट नेचर हो आपका, ऐसा दूसरों को फील हो कि आप उसकी हेल्प के लिए आए हो। ठीक है, तो इसके बाद ये सारी चीजें हम इस तरीके से क्लोजिंग कर सकते हैं। तो मैम मेरा ये क्लोजिंग का पीडीएफ का मैंने आपको समझाया। अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैडम ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच अनीता मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से सब कुछ प्रेजेंट किया, थैंक यू स्टार्टिंग सो से एंड मच। तक मैं थी और मैंने सारा प्रेजेंटेशन देखा। क्योंकि यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं, या मैं या लता, हम दोनों ये जरूर देख रहे हैं इन ट्रेनर्स को कि कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। और अभी तक जितने भी ट्रेनर्स हम लोगों ने आपके सामने, आपने जितने भी ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग दी है, सब अमेजिंग है। एक से बढ़कर एक, जैसे कहते हैं ना, सुपर से भी ऊपर वाले हैं सब। सबका कहीं ना कहीं अपना एक एक्सपर्टीज है। कहीं ना कहीं हमने वही एक्सपर्टीज के साथ काम किया है। जैसे प्रेरणा मैम ने अपने एक्सपर्टीज बना रखे हैं ना, कि एआई ट्रेनर जो है आपको पूनम मैम देती है, एक्सपर्टीज है। सेम एज इट इज हमारे ट्रेनर्स एक्सपर्टीज है आपके लिए। हर एक को एक एक टॉपिक हमने दे रखा है। सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। बहुत थैंक यू अच्छी मैम। ट्रेनिंग थी अनीता मैम, और दीक्षा मैम ने बहुत अच्छे से इसमें हेल्प करी। कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हो, हम लोग वो अनम्यूट करके भी करेंगे। और प्लीज, आई वांट फीडबैक। आपका काम है फीडबैक देना। आपने देखा मैंने 4 दिन तक ग्रुप को बंद किया हुआ था। रीजन बिहाइंड क्या था, वहां पे बहुत कम मैसेज आते हैं, क्रिएटिविटी आ रही थी। आई डोंट वांट क्रिएटिविटी। मतलब इतनी क्रिएटिविटी नहीं चाहिए मुझे किसी को यहाँ पर। एआई का ट्रेनर नहीं बनाना, मतलब ऐसा नहीं बनाना कहीं पे जॉब पे रखना, क्रिएटिविटी की जॉब पे नहीं रखना। हमें चाहिए पैसा। आपको सिखाना है पैसा कैसे कमाया जाता है। क्रिएटिविटी, बहुत सारे आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, लोग क्रिएटिविटी ही कर रहे होते हैं सिर्फ। और अगर उनसे पूछा जाए पैसा आता है, नहीं मैम पैसा तो नहीं आता। अरे फिर कर क्यों रहे हो क्रिएटिविटी? कितनी क्रिएटिविटी करनी है? तो हम क्या चाहते हैं यहाँ पर, अगर 65 मेंबर, 67 मेंबर्स हैं, सबको एक एक पर्सन को इनकम आनी चाहिए। आपने जितने पैसे लगाए हैं उसके डबल ट्रिपल 10 गुना इनकम आप करके यहाँ से लेके जाओ। और रही बात पूजा श्रीवास्तव की, बहुत अच्छे से मैम ने बहुत अच्छे से बताया कि आपको देखते हो सब अपने आप खुद आगे आते हैं। ये आपको खुद अंदर से आना चाहिए कि मेरे को दिखाना है, मुझे करना है। बहुत अच्छे से मैम ने टेस्टमनी दी। और किसी के पीछे नहीं पड़ी, सिर्फ अपना व्हाट्सएप स्टेटस मेंटेन करा, पोस्टर्स बनाए, एआई वीडियोस बनाई। अपने लिए सीखना है सिर्फ, वो आपको जरूर सीखना है सबको। तो लोग आपसे अपने आप पूछेंगे वर्क क्या है, पर उस टाइम पे आपको बहुत दिमाग लगा के, बहुत आराम से, प्यार से समझाना है कि वर्क है क्या। अगर आपने उस टाइम पे ज्यादा उनको समझा दिया, तूने 2 को लाना है, 2 को 4 को लाएगा, 4 8 को लाएगा, जो स्ट्रक्चर में दिखता है, तो आपकी सेल कभी नहीं आएगी। इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग, ये ध्यान रखना। ये पुरानी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। ये मैंने बहुत अच्छे से, अभी जब थर्सडे का सेशन लिया था, तो बहुत अच्छे से लास्ट थर्सडे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग, इट्स अ अपग्रेड डिजिटल मार्केटिंग, जिसके थ्रू हम नेटवर्क बना रहे हैं। कोई भी एक ऐसा बिजनेस, कल मेरे पास एक मैम का फोन आया, मैसेज आया। अ, आप भी सब जानते हैं डॉक्टर अल्पी, आप लोगों ने उनकी ट्रेनिंग ली है। उनका मेरे पास एक क्वेश्चन था, आप लोग मुझे क्वेश्चन का आंसर देना। कौन सी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे नॉन वर्किंग इनकम, या जिसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम आती है? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है क्या? दे दीजिए। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है इसके अलावा?
आप लोग बताओ, मुझे तो नहीं पता। उसने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। आपको पता है, किसी को आइडिया है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको पैसिव इनकम देगा? अगर आप फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हो तो मुझे लगता है कि आप अपनी पैसिव इनकम की तरफ धीरे धीरे जाओगे, क्योंकि ऑब्वियस है हमारे पास एक लिमिटेड टाइमिंग है। अगर आपको लगता है मैंने फ्रीलांसिंग करनी है, तो फ्रीलांसिंग भी आपको एक्टिव इनकम के लिए आएगी, और कितना आप उसमें टाइम लगाओगे वो आप पे डिपेंड करता है फिर। तब आप यहाँ पे टीम डेवलप पे इतना फोकस नहीं कर पाओगे जितना आप फ्रीलांसिंग में करोगे। क्या स्टिल हमारी एज अब इस टाइम पे है कि हमें एक नया फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए और उसी पे करना चाहिए? क्योंकि वो एक टाइम तो वन टाइम इनकम तो दे जाएगा, नो डाउट। आप फ्रीलांसिंग कर दो, वन टाइम तो दे जाएगा। आफ्टर दैट, इसलिए सोच समझ के जहां पर, क्योंकि यहाँ पे जब लोग सीखना स्टार्ट कर देते हैं ना, उनको लगता है फ्रीलांसिंग करते हैं वो ज्यादा इजी है। करके देख लो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने करके देखी है। उसमें आपका टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। सामने वाले का काम करके देते हो, वो पैसा जरूर दे देता है पर चिक चिक करके देता है। सेकेंडली, वो आपको कोई नॉन वर्किंग इनकम नहीं दे के जाएगा, आपने उसका कर दिया काम, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। कोई किसी को रेकमेंड नहीं करता, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिंकी भारद्वाज ने अपना जो फीडबैक दिया, टेस्टमनी दी, बहुत अमेजिंग टेस्टमनी थी। कहाँ 2 रुपए से स्टार्ट किया और आज किस लेवल पे है ये आप देख सकते हैं। उसकी आज आपने इनकम भी देखी, और आप सबको इनकम पोस्ट जरूर बना के देना है। इस कंपल्सरी होता है ना, कुछ मैंडेटरी चीज होती है, वो मैंडेटरी है। जिन जिनका इनकम पोस्ट यहाँ आ जाएगा, मैं इनर सर्कल ग्रुप में डालूंगी, जो प्रेरणा मैम का एक ग्रुप है उसमें डाला जाएगा आपके इनकम पोस्ट सारे। दूसरा एम सर के ग्रुप में जाएंगे, जिसका रात को 7 बजे से पहले पहले आ जाएगा। टाइमिंग 7 o'clock से पहले पहले आ जाएगा, ठीक है। कौन से ग्रुप में जाएगा वो भी दिखा देती हूँ। 2 ग्रुप्स हैं, आप लोगों को बता दिया जाएगा। आपके सीनियर्स हैं, बहुत लोगों के सीनियर्स हैं वहाँ पे, कुछ हैं कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे ग्रुप्स हो जाते हैं, हम इसलिए ज्यादा उसमें नहीं करते हैं। जून इनर सर्कल का एक बैच है, उसमें भी डालेंगे, या जून बैच इनर सर्कल वाला, ये प्रेरणा मैम का है, हम इसमें आप लोग का सारा डालेंगे, पहला ग्रुप। दूसरा अहमद सर का ग्रुप है, उसमें हम नहीं डाल सकते, सर ही डाल सकते हैं उसमें। ये वाला ग्रुप, उसमें हम नहीं डाल सकते, सर ही डालते हैं। ये सर ने, मैंने परसों दी थी जब मैंने बनाई थी, सर ने आज डाली है। मैं फोर्स नहीं करती, मैं सब सर को देती हूँ सिर्फ, ये मेरी उसमें डाल रखा है। यह देखो, फाइटर्स एनवी शॉपिंग में इनकम नहीं ऐसे बोल सकते हो, घर बैठे इनकम ले रहे हैं, स्किल का डिजिटल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए कैसे लोग वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। इंस्टीट्यूट तक खोल लिया है, आपको एक गुड न्यूज मिलेगी थोड़े दिन बाद जरूर। अभी हमारी इसके साथ डिस्कशन चल रही है, इंस्टीट्यूट चल रहा है ये। ऐसे इंस्टीट्यूट खोल के आप सोच रहे हो मैम मैं तो इंस्टीट्यूट खोल रही हूँ, मैं तो अपना डिजिटल एजेंसी का इंस्टीट्यूट खोल रही हूँ, क्यों? इसका खोलो जो आपको आगे रेफरल इनकम देगा, आपको टीम वर्क से इनकम देगा। इंस्टीट्यूट खोलना है तो इनका खोलो। ये देखिए सर को जो अवार्ड मिला है, ये वहां पे बुलाया गया था, मेरठ में गए थे ना, सर ने बताया था, मथुरा वृंदावन में गए थे, वहां की टीम ने दिया। ये कल अवार्ड मिला, मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये बहुत प्राउड फीलिंग की बात होती है फेडरेशन में जब आप आ जाते हो तो। ये बहुत बड़ी एक डायरेक्ट सेलिंग की होती है। कंपनी जब 5 साल से रन कर लेती है ना, उसके बाद तो इसके बहुत अच्छे से हो जाता है। ये देखिए सर की ये मीटिंग थी, और इसमें आ, हम क्या सीखने के लिए पैसा नहीं देते ना। यहाँ की फीस 1 लाख रुपए है, जहाँ सर गए हैं 1 लाख से अबव होगी, मिनिमम बता रही हूँ मैं आपको। इतना वो अपनी जर्नी पे पैसा लगा रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक लगे होते हैं। सच में प्राउड फील करती हूँ। ये देखो विनीता मैम जो गोल्ड स्टार है, कई लोग जानते ही नहीं, अगर जो नोएडा हेड ऑफिस कभी गए हैं या कोई सेमिनार में, स्कूटी ले ली उन्होंने, अपने भाई को गिफ्ट करी है। ये मैं सिर्फ आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत है, बहुत चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत करने को मिलेंगी।
पर एक साइड पे रहो, जो कर रहे हो एक साइड पे करो। यहाँ पर इनकम था, ये इनकम है। रोज हमारी इनकम जो होती है सारी इसमें डलती है। कभी कभार डालते हैं, डेली तो नहीं डालते सर, कभी कभार। ग्रैंड ओपनिंग हर जगह पे नई नई चीजों पे हो रही है। ये आने वाला नया प्रोजेक्ट, नया आपके पास आएगा, गैस और ग्रिल, ये नया वो आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। ये है तंदूर की आइटम कैसे बना सकते हो आप। ऑक्सी फ्राई में नहीं है, ये ग्रिलर है, ये है। ये मैं जब एग्जीबिशन में गई थी, दिल्ली में एग्जीबिशन लगती है, तब हमने वहां पे देखा था ये प्रोडक्ट। नीचे पानी डालेंगे और ऊपर सारा सामान रखेंगे, तंदूर की आइटम बन जाएंगी इसमें। ये देखिए, अमेजिंग तंदूर है एक किस्म का ये देखिए। ये देखिए, सब चीजें बिना तेल के बिना ऑयल के तंदूर हो जाएंगे आपके घर पे। इसे बोलते हैं बारबेक्यू। तो ये है जो अमेजिंग सेशन मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए मुझे लगा कि शायद जरूर पता होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कईयों को ये लग रहा है मैम हम अगर ज्वाइन किसी को कराते हैं कंपनी भाग गई तो ये हो गया तो। अरे कंपनी कहीं नहीं जा रही यार, 6 साल से कंपनी रन करिए, 6.5 साल से कंपनी अपने पे आप आपके सिर्फ 2400 रुपये लगे हैं यहाँ पे, 2395 में आए आप लोग। कंपनी के लाखों रुपए लग गए हैं, लाखों रुपए। कंपनी जो एनवी सुपरमार्ट है अपने पैसे लगा लगा के 10-10 लाख के कई जगहों पे पैसे लगा लगा के खुद खोल रही है। कहीं नहीं जाने वाली अब कंपनी। बेझिझक होके काम करना स्टार्ट करो। किसी को बोल रहे हो बोलो लाइफ टाइम चीजें देंगे, डोंट वेरी। दे रहे हैं ना अभी तक ट्रेनिंग यहाँ पर लोग, साल 1.5 साल 2 साल हो गए हमारे साथ। जो भी ऐड ऑन है दिख रहा है ना सबको, कंपनी कितने प्रोग्रेस पे काम कर रही है। तो डोंट वेरी, कॉन्फिडेंट के साथ बोलो। जैसे नीता मैम ने बोला, बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि 80% आपका कॉन्फिडेंट काम करेगा, टोनैलिटी काम करेगी। 15% आप क्या बोल रहे हो बस वो काम करता है। चाहे वो ट्रस्ट हो, नॉन वाला हो या अननोन हो, कोई भी हो, आपकी टोनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, यही सारा काम करेगा इस बिजनेस में। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप नॉलेज लेते रहोगे, हर एक ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करोगे। कॉन्फिडेंस की कोई दवाई नहीं है, ना मेरे पास ना किसी के पास। कॉन्फिडेंस बोलने से आएगा बस। वो आपको लता मैम भी सिखाती है। 3 बजे का आज भी सेशन है हॉट एंड वार्म का, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस विद डेमो आपको वहां पे सिखाएंगे। 4 बजे का लता मैम अननोन का लेती हैं। आओ करो प्रैक्टिस, यहाँ ही गलतियां पता चल जाएंगी। गलतियों को रेक्टिफाई करो, ठीक करो। अगर गलतियां यहाँ पे ठीक नहीं होगी तो आगे तो अर्निंग आएगी ही नहीं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस वर्ड, थैंक यू पूजा श्रीवास्तव मैम, क्योंकि नए मेंबर्स आगे आते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि आप लोग थैंक आगे यू। आए, अपनी टेस्टमनी दें। बहुत अच्छा लगता है। ग्रो करो, लर्न करो और अर्न करो। ठीक है, वर्क टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। थैंक यू अनीता सेजवाल मैम इतनी अच्छी ट्रेनिंग देने का। थैंक यू रिंकी भारद्वाज एंड एक और मैम थी, कौन सी, दीक्षा मैम। थैंक यू दीक्षा मैम, वेल डन। अब दीक्षा मैम ने देखो कितना अच्छी बात बोली कि मैम मैंने 10-12 लोगों को ज्वाइन कराया अपने ट्रस्ट वालों को। लोग कहते हैं मैम ट्रस्ट वाले बात ही नहीं सुनते। अरे बात समझ में समझाओ तो सही, नहीं समझाना सीख जाओगे तो लोग आ ही जाएंगे। थैंक यू सो मच लता मैम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच बाय। मैम, ये ठीक, हाँ, वेलकम डियर, वेलकम वेलकम, सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।